प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आज आपसे चर्चा करते समय मेरे मन में संतोष का भाव है। पिछले 2 महीनों में हम सब ने मिलकर कोरोना के खिलाफ एक भयानक युद्ध लड़ा है। ये 2 माह मेरे जीवन का सबसे भयानक दौर था। कोरोना से इस युद्ध में हमने नुकसान भी बहुत उठाया है, कई अपनों को खोया है, जख्म गहरे हैं, दर्द बड़ा है। कल ही मैंने उन बेटे बेटियों के खाते में जिन्होंने अपनी माता और पिता दोनों को खो दिया था, पेंशन की राशि डाली है। उन बच्चों का हम सदैव ख्याल रखेंगे। लेकिन आज मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे मिलके अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने के कगार पर हम पहुंच गए। उस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिला, जनता का साथ मिला, समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हो, समाज सेवी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, सरकारी अमला हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के मित्रों, अलग अलग विभागों का अमला हो, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है, अपनी जान झोंक के काम किया। मैं ऐसे सभी बहनों और भाइयों का आभारी हूं। शहरी हो, व्यापारी हो, गांव के भाई बहन हो, मजदूर हो, कामगार हो, किसान हो, सबका साथ इस लड़ाई में मिला। जनपद पंचायत मुरैना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किल कोरोना अभियान के तहत जगह जगह अपनी सहमति से आपदा प्रबंधन का निर्माण कर ग्रामीण जन को रोको टोको कार्यक्रम से लोगों को कोरोना से होने वाली हानियों के बारे में बताया जा रहा है। कोरोना काल की इस विकट घड़ी में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपना हौसला दिखाते हुए कोरोना से लड़ने के लिए ग्रामीण जन को कोरोना टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही हैं और कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य भी कर रही हैं। ग्राम नूराबाद की महिला मुख्य मार्ग से होकर गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर रोको टोको का कार्य कर ग्रामीण जन को कोरोना से बचने के लिए सुझाव भी दे रही हैं। साथ ही लोगों के हाथ भी सैनिटाइज कर रही हैं और बिना मास्क के व्यक्तियों को अपनी ओर से मास्क का वितरण भी कर रही हैं। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के संरक्षण और उनकी देखभाल के लिए एक विशेष योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के नाम पर यह योजना संचालित होती है। इसमें जिन बच्चों ने अपने माता पिता को अथवा लीगल गार्जियन को कोरोना महामारी के कारण खोया है, उन बच्चों के लिए यह योजना लागू होगी। इसमें गार्जियन या केयरटेकर से अनाथ होने वाले उन बच्चों की देखभाल के लिए राज्य सरकार ऐसे बच्चों को वयस्क होने तक, यानी जब तक वो बच्चे अपने पैरों पर खड़े होते हैं तब तक ऐसे बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति बच्चा प्रति बालक या बालिका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी उनके गार्जियन को या उनके केयरटेकर को। दूसरा, 10 साल से कम आयु के ऐसे बच्चे जिनके गार्जियन या उनका कोई अभिभावक नहीं है, ऐसे बच्चों को प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से अथवा अपने संस्थान राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित हैं बाल गृह, उनमें उनके संरक्षण की व्यवस्था, उनकी आवास की व्यवस्था होगी। वर्तमान में 5 ऐसे बाल संरक्षण गृह प्रदेश के अंदर संचालित हैं जिनमें
इन बच्चों की हर प्रकार की सुविधा, उनकी सुरक्षा, उनके लालन पालन की पूरी व्यवस्था सरकार उठाती है, जिसमें मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा और रामपुर में है। अवयस्क बच्चों की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था। ऐसे अवयस्क बालिकाएं जो प्रदेश के अंदर होंगी, उनको भारत सरकार के द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, क्योंकि आवासीय विद्यालय इनमें, अथवा प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित राजकीय बाल गृह बालिका में, जो प्रदेश में वर्तमान में 13 ऐसे गृह हम लोग बालिका गृह संचालित कर रहे हैं, अथवा हम लोग प्रदेश में 18 ऐसे अटल आवासीय विद्यालय संचालित करने जा रहे हैं। उन सब में उनको पूरी निःशुल्क व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा ऐसे बालक और बालिकाओं को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जाएगी। चौथा, ऐसी बालिकाओं की शादी के लिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खोया है या लीगल गार्जियन को खोया है, ऐसी बालिकाओं के लिए राज्य सरकार शादी ब्याह के लिए 1,01,000 रुपये की राशि उस बालिका की शादी पे खर्च करेगी, उस राशि को उपलब्ध कराएगी। और स्कूल में पढ़ने वाले या व्यावसायिक कोर्स करने वाले ऐसे सभी बच्चों को जिन्होंने कोरोना कालखंड में कोरोना के कारण अपने पेरेंट्स को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, उन बच्चों को हम लोग प्रदेश सरकार की तरफ से लैपटॉप या टैबलेट की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए कराएंगे, जिससे कोरोना से उनका बचाव होने के साथ साथ ऑनलाइन शिक्षा के लिए उनको भी वर्तमान व्यवस्था के साथ जोड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। ये 5 प्रकार के निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अनाथ हुए या उन बच्चों के लिए व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के रूप में संचालित होगी। इसकी पूरी गाइडलाइन निश्चित रूप से प्रदेश सरकार बनाने जा रही है और इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को, अपने अभिभावक को, अपने लीगल गार्जियन को खोया है, और उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करती है राज्य सरकार की पूरी संवेदना उन सभी लोगों के प्रति है जिनके किसी निकट संबंधी का, प्रियजन का दुखद मौत इस महामारी के कारण हुआ है, उनके प्रति हमारी पूरी संवेदना है। और जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उन सभी बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार उठाएगी। राज्य सरकार उनको हर प्रकार का संरक्षण देगी, हर प्रकार की सुरक्षा देगी, और इसीलिए राज्य सरकार ने ये व्यवस्था यहाँ पर उन लोगों के लिए आज इस प्रकार की 5 प्रकार की घोषणाएं उन लोगों के लिए की हैं, जिससे उन सभी बच्चों को हम लोग व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार। मैंने पहले भी राज्य में कोरोना की स्थिति के बारे में बताया और कोरोना संक्रमण में वृद्धि की जानकारी दी थी। इसे देखते हुए कोरोना जांच को और बढ़ाते हुए अब 1,25,000 से अधिक जांच प्रतिदिन किया जा रहा है। जब से लॉकडाउन लागू किया गया है, हम लोग सभी का ध्यान रख रहे हैं, किसी की उपेक्षा नहीं की गई है और पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचे। दिल्ली में 72 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड है। जिनके पास राशन कार्ड है उनको सरकार हर महीने 5 किलो राशन देती है, 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल। इस महीने ये 5 किलो राशन जब देती है सरकार हर महीने, तो उनसे थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं। इस महीने ये राशन उनको फ्री दिया जा रहा है, उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे।